वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और थेरेप्यूटिक डाइट्स के ऊपर है, बेसिक्स के ऊपर है। बेसिकली थेरेप्यूटिक डाइट्स को हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो क्या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में आगे काम आती है, लेकिन जो मेजर है आपको उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है, हम उसको कब यूज़ करते हैं और क्या सारा उसका प्रोसेस होता है उसको बनाने का। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली ऑन द बेसिक्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट्स। थेरेप्यूटिक डाइट्स बेसिकली इस किस्म की डाइट जो कि आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है, आपके ट्रीटमेंट को हेल्प कर रही है। कोई अगर बीमार है उसकी मैनेजमेंट के अंदर, उसकी मेडिकेशन के अंदर जो चीज़ हेल्प कर रही है, जो डाइट हेल्प कर रही है, दैट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज द थेरेप्यूटिक डाइट्स। सो अगर हम इसकी कोई डेफिनेशन देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है कि कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कि आपने न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करके देना है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डायबिटीज़ तो हम बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करते हैं। उसके अंदर भी अगर हम फर्दर मैनेजमेंट को देखें तो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं देते, हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को देते हैं, प्रोटीन का रेशियो इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीजेस जो हैं या प्रॉब्लम्स हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन किसी को हो गया, तो उसके अंदर क्या है कि हमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम करना है, फैट्स का अमाउंट कम करना है, और जो पेशेंट को देना भी है वो अनसैचुरेटेड फैट्स है, दैट इज कंसीडर्ड एज द गुड फैट्स। तो ये बेसिकली थेरेप्यूटिक डाइट है जिसके अंदर आप मैनेजमेंट करते हो, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर अगर हम थेरेप्यूटिक डाइट को कोई और नाम दें तो वो स्पेशल डाइट का होगा। स्पेशल डाइट का इसलिए बिकॉज आप एक नॉर्मल डाइट से हट के डेली रूटीन के डाइट से, जिसको हम कह रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज ले रहे हैं या लंच में ले रहे हैं, डिनर में, तो अगर कोई पेशेंट डिजीज्ड है, किसी को कोई डिजीज हुई है, तो उसको हमें चेंज करके वो डाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फ्लू की बात करते हैं सिंपल, तो उसके अंदर हमें प्रोटीन इनटेक ज्यादा करवाना पड़ता है, कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा होता है उस टाइम पे प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन बहुत होता है, इसलिए हमें पेशेंट को उस टाइम पे प्रोटीन देना पड़ता है बहुत ज्यादा। इसी तरीके से अगर हम इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन देख रहे हैं तो हमें मेडिकल किसी ना किसी कंडीशन को मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपके साथ डायबिटीज़ की बात की, हाइपरटेंशन की बात है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की बात है, तो हम थेरेप्यूटिक डाइट की अगर कोई मेजर डेफिनेशन दें तो वो हमारे पास क्या होगी कि थेरेप्यूटिक डाइट्स आर मॉडिफाइड फॉर न्यूट्रिएंट्स, टेक्सचर, फूड एलर्जी एंड टॉलरेंसेस। मॉडिफाइड यानी कि वही चीज़ कि आपने चीज़ को मैनेज कर दिया। अगर किसी से खाना सॉलो नहीं हो रहा तो आपने उसको इस तरह का टेक्सचर बना के दिया कि उसको सॉफ्ट कर दिया, सॉफ्ट डाइट दे दी। ठीक है, इस तरह से अगर किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपने उसको फैट्स कम दिया, अगर किसी को रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपने प्रोटीन कम दिया। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको मॉडिफाई करनी है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले आप सुन लो, क्योंकि फूड एलर्जी, फूड इंटॉलरेंस पूरे